नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 15 मई 2023 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, प्याज के फड़ों से मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या कुछ आज माहौल बन सकता है प्याज के बाजार में, क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं, कैसी ग्राहकी बन सकती है, क्योंकि एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की हुई है। कैसा क्या बाजार रह सकता है, कैसा उठाव रह सकता है, और अगर हम बात करें कितने परसेंट हल्का और कितने परसेंट अच्छा माल मंडी में आज के दिन पहुंचा है, सारी चीजों पे बात करेंगे। दोपहर की भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चलिए पहुंचे अपने पंकज भैया के पास। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, नमस्कार, आदाब वर्जी, सत श्री अकाल मेरे दीपक भैया। और जैसे कहते हैं ना, इस वक्त जो माहौल हो रखा है उसके हिसाब से मैं अपने देशवासियों को कहना चाहूँगा, अपने भाइयों को कहना चाहूँगा, आपके श्रोताओं को कहना चाहूँगा, एक दिन तो जी के देखो जिंदगी किसान की। क्या बात है भैया, हमारे किसान भाइयों की एक दिन तो जी के देखो जिंदगी किसान भाई की। ये मिट्टी से, हाँ, ये अपने खेतों की मिट्टी से हाँ, थालियां भर देता है पूरे हिंदुस्तान को। ओए होए, देखो आज किसान मर रहा है, फिर भी वो मिट्टी से, जो खेतों की मिट्टी है, उससे सोना उगालता है और थाली हिंदुस्तान की भर देता है। और इस वक्त माहौल बहुत, क्या नाम है, दागी होने के कारण, रोग लगने के कारण माहौल बहुत खराब है। बैलेंस पे बैलेंस बढ़ता जा रहा है हर मंडी का, और भाव अच्छे और बड़े अब हल्के मालों का एक साथ मतलब करीब करीब आता जा रहा है। क्योंकि हल्के माल, ये जैसे आप कैमरा घुमा के दिखाएंगे, हल्के माल, दागी माल, इधर ये जैसे आप पानी की तरफ दिखाएंगे, ये उनका पैर, ठाकुर साहब पैर हटाना जरा सा। हाँ, ये एक कट्टा इधर दिखाना जी, एक कट्टा देखो, हटा के दिखाते हैं, हमने थोड़ा छुपा रखा है, पर्दा कर रखा है। ये देखो, वो दिखा आपको गीला, अब वापस लगा दो, वापस लगा दो ठाकुर साहब। तो ये हाल हो रखा है। इधर भी आप देखोगे, इधर जी, इधर आप देखोगे बाबू जी, नीचे से पानी चू रहा है। मैंने कट्टों के नीचे कट्टे लगा रखे हैं। माहौल इस वक्त ऐसा हो गया है कि ये पानी जो निकल रहा है कट्टों के नीचे से, ये नासिक की गाड़ी है बाबू जी, ये भी माल 5-5 किलो दागी हो रहा है। ये महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के जो डैमेज माल है, ये मंडियां भर रहे हैं। आज अराइवल देखी जाए तो 106 गाड़ी की अराइवल और लगभग 50 गाड़ी का बैलेंस है, जिसके अंदर हमारी 28 गाड़ी नासिक से, आसपास पूना की 34 गाड़ी, 14 गाड़ी हमारी राजस्थान से और 30 एक गाड़ी मध्य प्रदेश से। सुबह 6 बजे तक की गिनती है। 150 गाड़ियों से ऊपर का माल आया है। बैलेंस हल्के मालों का, जैसे मैं बता रहा हूँ, बढ़ता जा रहा है। आपको स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ। राजस्थान का सिक्कर का माल 6 से लेकर 7 रुपए किलो, मचकुचा मन मथानिया का माल, हल्के माल 8-10 रुपए, बढ़िया माल 10-12 रुपए किलो। आपके मध्य प्रदेश के माल आपके चल रहे हैं बाबूजी 8 रुपए किलो से लेकर, जो हल्के दागी माल है वो 8 रुपए 9 रुपए किलो, और बढ़िया माल जो हमारे हैं वो 12 रुपए से 14 रुपए किलो। जो बढ़िया माल है, बिल्कुल सूखे माल है, चाहे मीडियम माल हो। उसके बाद हमारा नासिक के माल हमारे चल रहे हैं 8 रुपए से लेकर 11 रुपए किलो। भाव सब मालों के 1-2 रुपए आज बाजार में दबाव है। बिक्री ठीक है, मगर बाजारों में दबाव है, क्योंकि हल्के माल ऑल ओवर पूरी मंडी हल्के मालों से, आप कैमरा पूरा 360 डिग्री पे घुमाएंगे तो पूरे हल्के माल मंडी में भरे पड़े हैं। जो माल ऊपर से अच्छा दिख रहा है वो अंदर से रोग में आ जाता है। इसीलिए मंडी के अंदर थोड़ा सा, हर मंडियों में ऑल ओवर इंडिया में दबाव है। और ये दबाव जो है महीना भर, ये महीना निकाल देगा। इस महीने के निकालने के बाद जब हल्के माल कम हो जाएंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा बाजार में सुधार देख सकते हैं। मगर हम हमेशा आपकी दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, कृपया अपने मालों को रोके मत, लागत मूल्य माल निकालें, और लागत मूल्य के बाद भी अपना माल निकाल दें अगर आप चाहते हैं। दीपक जी, मेरे या किसी और आड़ती के कहने में माल बिल्कुल मत रोकना, क्योंकि ये बहुत खतरे वाला काम है। हाँ, अगर आपका लागत मूल्य निकालने के बाद आपको जो हम संभावना बता रहे हैं उसमें लगता है कि आप 2 रुपए कमा लेंगे क्योंकि भाव कम है, तो आप बिल्कुल आप चल सकते हैं साथ में, मगर अपने ही विवेक से काम लीजिए। हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं और कुछ भी नहीं है। हम आपका हाथ पकड़ के फोर्स नहीं कर रहे हैं। मेरे कई भाई है, बहादुरगढ़ के भी माल आ रहे हैं मेरे पास। ये लाल वाले बहादुरगढ़ के आप माल देखेंगे, ये ऐसे लोग हैं बाबू जी, 100-100 बीघा की जमीन है इन लोगों के पास, 100-100 बीघा की जमीन है, मगर जमीन से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं, ये जमीन से जुड़े हुए। इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये नहीं कहते बाबू जी क्या भाव बेच रहे हो, ये कहते हैं 1 रुपया बिके, 100 रुपये बिके, आपका माल है, आप बेचिए। विश्वास, मकान विश्वास की नींव पे खड़ा होता है। इंसान, बाप बेटे का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, सब विश्वास के ऊपर है। और ये विश्वास जो है किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों का जो हम पे है, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे। आगे आने वाले टाइम पे थोड़ा सा 1 महीने 1.5 महीने बाद बढ़ाव देखा जा सकता है, क्योंकि दागी माल जो है, अब ये दागी माल भरते जाएंगे। मंडियां सारी इनको निकालने में लगी हुई है।
जो कि एक आड़ती बेचने वाले के लिए, भेजने वाले के लिए और लेने वाले के लिए, तीनों के लिए बड़ा ही मुश्किल टाइम है प्याज के ऊपर विश्वास करना। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे जी जी। ताकि बाकी आज अगर बात करें, सोमवार का दिन है, ग्राहकी वगैरह कैसी है? ग्राहकी सही है बाबू जी, ग्राहकी में कमी नहीं है। ग्राहकी मगर ये है, डैमेज मालों में जो ग्राहकी कम निकल रही है, डैमेज मालों में, उस वजह से मामला अटका हुआ है। डैमेज माल कितना निकलेगा, डैमेज 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, ये अंदाजा नहीं है। जैसे पानी मैंने आपको बहाता हुआ दिखाया है, पानी जो बह रहा है, ये वाले माल खराब कर रहे हैं। जिन मालों के अच्छे भाव मिल रहे हैं वो मैं आपको माल दिखा दूं, जो माल अच्छे भाव के मिल रहे हैं, ये वाले। इन मालों के इस वक्त अच्छे भाव मिल रहे हैं। साइज जरूर मीडियम है मगर इनमें डैमेज नहीं निकल रहा। ये वाले मालों के भाव अच्छे मिल रहे हैं। ये वाले माल 12 रुपए से 14 रुपए किलो बिक रहे हैं, मगर जो डैमेज माल आ जाते हैं वो वापस 7, 8, 5 रुपए आ जाते हैं, जिसकी वजह से मंडी दबाव में है। अच्छा ग्राहक भी बेचारा घबरा रहा है और सोच समझ के ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, आपने इतने मंदे में, तेजी में, हर तरह के मौसम के अंदर, बारिश में, धूप में, छाव में, आपने पूरे देश के किसान भाइयों का आपने साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। किसान भाइयों का साथ दे। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। जय माता दी। चलिए पहुंचे हैं गोपाल बाबू जी के पास। बाबू जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप? बस बाबू जी आपका आशीर्वाद है, मालती कराने का आशीर्वाद है। आप ठीक हो? माँ का आशीर्वाद है। जी बाबू जी, सोमवार का दिन है, एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की है जी। कैसा क्या बाजार नजर आता है? सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को जी और सब फौजी भाइयों को मेरी नमस्कार, जी। राम राम जी आज 105 गाड़ी की आमदनी है, 50 का बैलेंस है भाई। जी इसमें 30 गाड़ी भाई एमपी है और जो है ये आपका 25 गाड़ी राजस्थान है जी और 24 गाड़ी जो है पुणे है, 15 गाड़ी नासिक जी और मतलब 100 गाड़ी 50 का बैलेंस, 150 गाड़ी है। एमपी की ये पोषण खरे माल नहीं आ रहे, खरे जो माल है वो बिके हैं 12 से 14 जी। तो खरे माल है। जी दागी माल डैमेज ज्यादा आ रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप। जी ये देखो इधर आके देखो जी जी पानी निकल रहा है मालों को। बिल्कुल जी एमपी के माल है बहुत दागी आ रहे हैं। आज 80% के माल आए हैं मंडी के अंदर, डैमेज ज्यादा आ रहे हैं भाई। जी वो जो डैमेज जो माल है वो 7 से लेकर के और 8 में बिकते हैं डैमेज माल, जी क्योंकि बाहर फैलने पड़ेंगे, हुक्का कट्टे बिकेंगे जी। तो दागी है। जी जो खरे माल है उनकी पोषण 12 से 14 है जी जो खरे माल है। जी ये पोषण ऐसे नासिक की भी है, बढ़िया माल आएंगे, बढ़िया 12 से 14 है। हल्के मालों को जी ये पोषण जो है पूना के मालों के। जी जी ये बादल के माल आ रहे हैं, ये दागी आ रहे हैं। ये बादल वालों की हिम्मत है, ये देखो आप, जी ये सब डैमेज उतर रहे हैं। जी देखो आप, ये कट्टे इधर हुक्का कट्टे बिक रहे हैं, ये कट्टे जी। खड़े हैं जी। डाले पा देखिए, जी इनमें जान नहीं है जी। क्योंकि ये बहुत नुकसान है बादल के जिम्मेदारों को भी। जी माल में पानी जा चुका है जी और नुकसान ज्यादा है। जी भाई अच्छे और भारी माल में बहुत डिफरेंस आ रहा है। जी तो जिसका माल जो है 1 महीने बाद रुकेगा तो लगता है 2 पैसों कमाएगा। मतलब 1 महीने बाद जुलाई से जो है पोषण सुधार में देखने को मिलेगी, जी क्योंकि सितंबर अक्टूबर में आके अच्छे रंग देखने को मिल सकते हैं। जी प्याज के अंदर सुधार आएगा ज्यादा। जी ऐसा हमारा आइडिया है, क्योंकि हल्के भारी माल अगले महीने तक सब निमट जाएंगे। आ जाओ, आप आगे आ जाओ जी कोई नहीं बाबू जी। जी ये पोषण है। बाबू जी, शनिवार के मुकाबले अगर बात करें तो आज कैसा दिख रहा है बाजार? ग्राहक बहुत है, हाँ जैसे माल आ रहे हैं ना अपने हिसाब से चल रहे हैं। बढ़िया माल अपने भाव बिके, अच्छे माल अपने भाव। जी थोड़ा बाहर बेचने थोड़ा दिक्कत ज्यादा आ रही है, क्योंकि ये माल जो है ना फैंचर ज्यादा है, जी करते दाने में हाथ डाल के अंदर चलाते हैं। जी जैसे एमपी में है, इसमें दाने में हाथ डाल के अंदर चलाते हैं। यही माल जो है इस मार्केट को खराब करता है। अभी बहुत नुकसान है इस समय किसानों को, एमपी वाले हो चाहे भागड़ के हो चाहे नासिक वाले हो, जो है बारिश की वजह से, इधर की वजह से मार ज्यादा पड़ा। बाबू जी, नेफेड की कुछ जानकारी मिल रही है कि उसने स्टॉक करना शुरू किया? नेफेड ने कोई स्टॉक शुरू नहीं किया। जी चलिए, थैंक यू, जय माता दी। अपनी फर्म वॉइस देश ट्रेनिंग कंपनी, अजापुर मंडी A270। मेरा नाम गोपाल है भाई, मेरा मोबाइल नंबर 9861 29 साल की आधार जी और 9810129803 9810129803। थैंक यू, बहुत बहुत। चलिए, एक हमारे किसान साथी आए हुए हैं मध्य प्रदेश से, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इस समय जो स्थितियां चल रही हैं, परिस्थितियां चल रही है, उसमें उनका क्या मानना है, किन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं और क्या इस समय आजादपुर मंडी में उन्होंने माहौल देखा। नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? मजेदारी भगवान का आशीर्वाद है, मगर सरकार का आशीर्वाद नहीं है। हाँ ध्यान नहीं है किसानों के ऊपर। जी जो भूसा होता है
जो गाय भैंसों का जो अपन चराते हैं, जो गेहूं का भूसा होता है, वो महंगा बिक रहा है इस समय। वहाँ पे 16 से 20 रुपए किलो भूसा बिक रहा है, जी। मगर प्याज नहीं बिक रहा। शर्मा जी, किसान करे तो क्या करे? इतनी बड़ी गाड़ी मुश्किल से खर्चा काट पीट के 2-2.5 लाख रुपए आ रहे हैं किसान के पास। क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा? जी। तो अभी आप जो प्याज लेके आए हैं, लगभग कितनी प्याज लेके आए हैं मंडी में? 554 कट्टे लाया हूँ मैं। एक गाड़ी में आ गए? एक गाड़ी में आ गया है, ठीक है। जिसका भाड़ा लगभग 2 रुपए 70 पैसे का भाड़ा पड़ रहा है। अब मुझे क्या यहाँ क्या बिकेगा, क्या पड़ेगा, मैं पैसे क्या घर ले जाऊंगा? ग्रेडिंग वगैरह कैसी है प्याज की? ग्रेडिंग अच्छा है, सब ठीक है, मगर क्या है कि रेट ही नहीं है बाजार में, दम नहीं है। सरकार कुछ कर नहीं रही, नाफेड खरीद नहीं रही, आश्वासन दे रही है बस आज खरीदेंगे, आज खरीदेंगे। आज 15 मई के आसपास हो गया है, मगर नाफेड का पता नहीं है, सरकार गायब है। किसान क्या करेगा? प्याज लगाना बंद कर देगा। मैं तो बंद करूंगा अगले साल। किसानों से ही बोलूंगा कि प्याज आप भी लगाना बंद करें। कम से कम सरकार को समझ में आए, विदेशों में से खरीद के लाएगी, फिर उसे पता चलेगा कि यार किसान के साथ हमने अन्याय किया है, इसलिए वो उनने लगाना बंद कर दिया। आप एमपी में किस इलाके से हैं? रायसेन से। हाँ जी, रायसेन। अच्छा, रायसेन से हो। रायसेन है, उदयपुरा तहसील है मेरी, और ग्राम मिंझा है। इस बार कितना उत्पादन प्याज का हो सकता है? पिछले साल से 50% उत्पादन है। अच्छा, आधा कम है। उत्पादन है मेरे पास जी। और आपने आधा क्यों किया इस बार? पिछले साल भी रेट नहीं मिले, और खर्चा है जो बहुत ज्यादा आ रहा है। 1 एकड़ पे कम से कम 50,000 रुपए आ रहा है। लेबर बहुत महंगी हो गई है। कुल मिला के लेबर को ही अपने, अगर अपने पालना है तो लेबर को ही पाल सकते हैं, मगर अपन भूखे मर जाएंगे। जी। तो कुल मिलाकर के आपको कैसा लगता है कि 2023 में प्याज के भाव में कैसा क्या रहेगा? 2023 जून और जुलाई निकलने के बाद में प्याज खत्म हो जाएगा। ये छोटी वाली बचेगी, वैसे अच्छा, ये बचेगी, ये बड़ा सब खत्म। तो भाव कैसा रह सकता है? कम से कम 30 रुपए से ऊपर जाएगा जून जुलाई के महीने में। पक्का? पक्का। चलो, अच्छी बात है। हमारे किसानों को फायदा मिलना चाहिए। जी तो बाबू किसान को फायदा मिलेगा, उसका मेहनताना मिलेगा, उसकी लागत मिलेगी, तभी वो आगे काम करेगा। प्याज खत्म ही होने वाला है। ये लास्ट मई तक 50% मेरे जिले में तो बचेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत बचेगा बस। जी। एक तो उत्पादन कम आ रहा है इस साल, रोग लगा है, और किसानों का जो एक रेट नहीं देता तो उसकी वो देख रेख सही नहीं करता, तो उसका उत्पादन भी घट जाता है। किसान जी, घटा देता है। जी। एक बार अपना शुभ नाम और बता दीजिए। छत्रपाल सिंह, लोधी पिंझा। जी। आपके इलाके में कितना इस बार उत्पादन, आप जहाँ से आप हैं जी, आपके इलाके में जी। कितना उत्पादन है लगभग? उत्पादन तो मेरा जिला रायसेन है, एक नरसिंहपुर है, और एक विदिशा है। पिछले साल से कम 60% उत्पादन कम है पिछले साल से। चलिए, पिछले साल मेरे पास कम से कम 4 से 5 हजार कट्टा था। इस बार मुश्किल से 2500 या 3000 कट्टे होगा आसपास। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। आपने अपनी जानकारी व्यक्त की, जी, और हम ऐसे ही आपको अच्छी जानकारी यहाँ से देते रहेंगे। जी शर्मा जी, धन्यवाद आपका। जो हमारा आप ध्यान रखते हैं, सरकार के पास आप हमारी बात पहुंचाएं, हम इसे लगाना बंद न कर दें। अगर लगाना बंद कर देंगे तो जनता क्या खाएगी? बिल्कुल, आपने सही कहा। और सरकार से लगातार कहते भी हैं, जी, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद करते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इस विषय पर सोचेगी, क्योंकि ये सबसे गंभीर विषय है। अगर हमारे देश का किसान समृद्ध होगा, निश्चिंत होकर खेती करेगा, तो देश आगे बढ़ेगा। शर्मा जी, भूसा महंगा बिक रहा है। गवर्नमेंट भूसे पे ध्यान दे रही, मगर प्याज पे ध्यान नहीं दे रही। क्या होगा किसानों का? बिल्कुल सही। पानी आज एक अपन बाटल लेंगे 14 से 15 रुपए एक मिनरल वाटर का रेट है, मगर प्याज एक कितना लगता है प्याज में? 4 महीने की फसल है, 1 महीने उसमें उसके पौध बनाने में लगता है। कम से कम 5 से 6 महीने का इसमें टाइम लगता है, तो आखिरी पे आने के कुछ नहीं बच रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपना कार्य करते रहेंगे। जी, धन्यवाद।